आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको गुरु के बारे में बताऊंगा कि गुरु का अर्थ क्या होता है, और इसके साथ में आपको ये बताऊंगा कि अजपा जाप क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता रहा हूँ गुरु के बारे में कि गुरु क्या होता है। गुरु का मतलब हम सभी यही समझते हैं कि जिससे हमने दीक्षा ली उसे गुरु कहते हैं। ऐसा नहीं है। मान लेते हैं चलो हमने जिससे दीक्षा ली वही गुरु हो गया, और जो गुरु ने हमको मंत्र दिया उसका हमने जाप किया। एक तो आम भाषा में गुरु का मतलब ये होता है। बहुत से कहते हैं, बहुत से हैं, कुछ महान संत हुए भी हैं। कुछ लोग ये कहते हैं हमने गुरु बनाया ही नहीं है। ऐसा कहते हैं, ये बात मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि जब भी कोई मनुष्य पैदा होता है, फिर अपने व्यस्त जीवन संभालता है या साधु संत बन जाता है, और उसे ज्ञान प्राप्त हो करके अपने आगे सभी को अच्छी बातों का उपदेश देते हैं। गुरु का मंत्र, गुरु का अर्थ ये होता है कि हमने किसी से कोई बात सीखी, वही हमारा गुरु है। जब बच्चा पैदा होता है उसके सामने माता पिता ही होते हैं। जब वो धीरे धीरे समझदार हो जाता है तो उसके बहुत से रिश्ते बन जाते हैं, बच्चा समझदार हो जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हमने होश संभाला, हमको होश आया, हमने माँ बाप से जो उन्होंने ज्ञान हमें दिया वो हमने सीखा, वो हमारा प्रथम गुरु हो गया। माता मेन गुरु हमारी माता होती है, फिर पिता होती है। फिर हम जो भी ज्ञान आगे सीखते जाते हैं, जिससे हमने ज्ञान सीखा, स्कूल पढ़ने गए या कोई हमने विद्या सीखी, तो उसके लिए हमें कोई न कोई गुरु तो चुनना ही पड़ता है। उसे तुम गुरु मानो या मत मानो, जिससे हमने ज्ञान सीखा वही हमारा गुरु है। गुरु तो हम जानवरों को भी बना सकते हैं कि अच्छी बातें कुछ जानवर होती हैं, घोड़ा हुआ, कुत्ता हुआ, ये वफादार होते हैं। उससे हम सीखते हैं कि वफादारी कैसे की जाती है। तो गुरु का मतलब ये नहीं है कि इंसान ही, पशु पक्षी से भी हम बहुत सी बातें सीखते हैं, वही हमारा गुरु है। यह जरूरी नहीं है कि हमने गुरु मंत्र लेके ही गुरु का नाम प्राप्त किया, ऐसा नहीं है। जितने जितने हम बड़े होते जाते हैं, हमें बहुत से साथियों का साथ मिलता है, मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, घरवाली भी होती है, बच्चे भी होते हैं। जिससे हमने जो अच्छी बात सीखी उसे हम गुरु कहते हैं। चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो। ज्ञान हमारे जिंदगी में कभी पूरा नहीं होता है। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हम कोई नई बात सीखते रहते हैं, और उसी को ही गुरु कहते हैं। जिससे हमने कोई नई बात सीखी वो हमारा गुरु हो गया। तो गुरु का हम वैसे आम तौर से जब बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, शादी हो जाती है, फिर हमको आध्यात्म ज्ञान की भी जरूरत पड़ती है। उसके लिए फिर हम, हमारे माँ बाप हमको शिक्षा देते हैं, बेटा गुरु बना लो, उससे कुछ ज्ञान सीख लो।
तो हम फिर गुरु भी बनाते हैं और गुरु हमको मंत्र देते हैं और उसका हम जाप करते हैं। तो इस बात में मैं आपको बात ले रहा हूं कि एक तो गुरु मंत्र का जाप हो गया और एक हो गया अजपा जाप। अजपा जाप होता है वो हमेशा चलता रहता है, उसे हम कहते हैं अजपा जाप। यानी जो हम सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं उसे अजपा जाप कहते हैं। चाहे कोई कोई भी प्राणी मात्र हो या पेड़ पौधे हों, वह सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। मनुष्य समुदाय ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, पेड़ पौधों और मानव जाति का आपस में संबंध क्या है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। बगैर प्राणी समुदाय के पौधे नहीं और बगैर पौधों के हमारा प्राणी समुदाय संभव नहीं है। ये जी नहीं सकेंगे क्योंकि पेड़ पौधे सांस लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। यानी हमारा पेड़ पौधों से घनिष्ठ संबंध है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तो हमारा गुरु मंत्र का जाप हो गया। वो गुरु मंत्र के बारे में भी आपको और कई बातें होती हैं, उसका जाप करते हैं फिर हम भगवान को प्राप्त करते हैं। गुरु का वैसे अर्थ ये होता है कि जो हमें भगवान से मिला दे, रास्ता दिखा दे। यानी गुरु का काम होता है रास्ता दिखाना, और उसको आगे चलना तो हमें खुद करना पड़ेगा, तभी हमें उसकी प्राप्ति होगी। गुरु का काम सिर्फ रास्ता दिखाना होता है। चाहे गुरु माँ हो, बाप हो, शिक्षक हो, मित्र हो, दोस्त हो, घर वाले हो, जो अच्छी बात लगे उसे ग्रहण कर लो और उसका चिंतन करो, उस पर फिर चलो, तो हमारा जीवन में भला ही होगा। एक होते हैं अजपा जाप। अजपा जाप को मोटे तौर से कहते हैं सो हम। सो हम का अर्थ हमारे शास्त्र में दिया हुआ है। सो माने वह और हम माने मैं। जो वह है वह मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। सो हम का अर्थ ये होता है, इसे कहते हैं अजपा जाप। इसमें कोई नियम नहीं, कोई समय नहीं। जब तक इंसान जिंदा रहता है तो उसकी सांस चलती रहती है और ये अजपा जाप हमेशा चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। गुरु मंत्र तो बंद हो सकता है, जैसे हम सो गए, ध्यान नहीं रहा तो मंत्र का जपना बंद हो गया। तो गुरु मंत्र का जो जाप होता है वो हमें इसीलिए कराते हैं कि बेटा ये मैंने मंत्र दिया है, इसका जाप करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और सोहम का जाप जो है वह तुम चाहे सो जाओ, चलो या फिरो, आपकी सांस चलेगी ही चलेगी। उसे प्राण भी कहते हैं। इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। सांस आ रही है और जा रही है, उसको हमने सो अहम में के नाम से हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। सो हम कह लो या ओ हम कह लो। तो ये जब हम सांस लेते हैं तो हमें इसका अभ्यास ऐसे करते हैं कि हमें ये ध्यान रहे कि सांस हमारी आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। इस बात का हम ध्यान देंगे तो हमारा ये अजपा जाप हो गया। अजपा जाप से ही हमारा कल्याण होता है। अजपा जाप जो होता है वो निराकार होता है और गुरु जाप का जो होता है वो साकार होता है। साकार और निराकार जो होता है इसके बारे में मैं भी वीडियो बनाऊंगा।
इसमें मैंने आपको गुरु के अर्थ के बारे में बता दिया, अजपा जाप के बारे में बता दिया, गुरु जाप क्या होता है, अजपा जाप क्या होता है। आगे मैं आपको साकार और निराकार के बारे में बताऊंगा। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरा नमस्कार।